नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिछले 75 वर्षों से अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। बाबा साहेब मानवर कांशीराम का ये सपना था कि देश को कम से कम इस सेक्शन से भी एक प्रधानमंत्री का चेहरा मिलना चाहिए, और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा करिश्माई चेहरा जो इस बार इस पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बसपा सुप्रीमो मायावती जी की। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बसपा सुप्रीमो एक बड़ी लीडर हैं, एक पढ़ी लिखी नेता हैं, एक जन नेता हैं, जिनके पास अपना एक जनाधार है, जिनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, जिनकी सबसे बड़ी पार्टी है। और ये नेता इस समय पीएम की रेस में सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री को लेकर 2-3 चेहरे ही नजर आ रहे हैं पूरे देश में। एक तो एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया है, और इंडिया की तरफ से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन तीसरा जो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आया है दोस्तों, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, जहां मायावती जी के पास देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं मायावती जी ने राष्ट्रीय पार्टी का फायदा भी उठाया। 2024 के चुनाव में मायावती जी ने पूरे देश में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। इस बार 500 प्रत्याशी बसपा के मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बसपा सुप्रीमो का कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में ही है, जैसे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में जीत की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें चाहिए। 272। इस समय 543 लोकसभा सीटें हैं, और 543 को अगर आप उसका हाफ करिए तो 272, यानी जिसके पास 272 सीटें आई, 272 का आंकड़ा इसके पास आया, वो समझ जाइए कि देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा हुआ कि ये मैजिक नंबर किसी को नहीं हासिल हुआ, फिर भी लोग प्रधानमंत्री बने। 5 साल भी सरकार चलाई गई। इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इस बार मायावती जी का पलड़ा भारी लग रहा है। जिस तरीके से मायावती जी ने रणनीति बनाई थी दोस्तों, हूबहू ग्राउंड पर वही दिख रहा है। दलित मुसलमान इस बार मायावती जी के साथ आ चुका है। खास तौर से दोस्तों उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमान मायावती जी के साथ नजर आ रहा है। 6 चरणों की वोटिंग उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। अगर मैं कहूं तो 67 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो चुका है, और करीब करीब 500 सीटों पर पूरे देश में मतदान हो चुका है। तो अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है, और इन 6 चरणों के चुनावों के आधार पर देखा जाए तो मायावती जी पीएम की रेस में आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश की इससे पहले बात करूं, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे राज्यों का जिक्र करना यहां जरूरी है कि कहां कहां मायावती जी चुनाव जीत रही हैं, कितनी कितनी सीटें ला सकती हैं। तो मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में इस बार प्रिडिक्शन यही किया जा रहा है कि मायावती जी 5 से 10 सीटें बिहार में ला सकती हैं। 40 सीटों पर मायावती जी ने बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और 5 से 10 सीटें वो बिहार में ला सकती हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 से 3 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में 1 से 2 सीटें ला सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा में 2 से 3 सीटें लाने की संभावना है। राजस्थान में 5 से 10 सीटें लाने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां पर भी 5 से 10 सीटें लाने की उम्मीद जताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों 1-2 सीटें आ सकती हैं, जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि दावा लगातार किया जा रहा है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो काफी मजबूत हैं। उनका अपना एक जनाधार है दोस्तों। हर राज्य में उनका 2%, 3%, 6% का जनाधार है। उत्तर प्रदेश में बात करूं, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है,
उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखिए, दलित और मुसलमान को मिलाइए तो करीब करीब 44% वोट शेयर हो जाता है। हालांकि मायावती जी का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा था पिछली बार, लेकिन इस बार जो गिरा था सीधे ऊपर जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 14 में 0 हुआ था और 19 में 10 हो गया था, ऐसे ही 10 से इस बार दोस्तों आंकड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों जो आंकड़े बसपा की तरफ से या जो विश्लेषकों ने जुटाया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों इस बार बसपा सुप्रीमो, चाहे वो अवध का रीजन हो या फिर पूर्वांचल का रीजन हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, हर तरफ से वो मजबूत नजर आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों 2024 के चुनाव में जो रणनीति बसपा सुप्रीमो ने अपनाई थी वो रणनीति कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में अगर मैं देखूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो काफी ज्यादा मजबूत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब वो 15 सीटें ला सकती हैं और पूर्वांचल में भी 15 सीटें वो ला सकती हैं। अवध में भी 15 से 20 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बसपा 40 से 50 सीट का आंकड़ा इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है, जहां पर बसपा सुप्रीमो के हाथ में करीब करीब 100 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं पूरे देश भर में। सोचिए दोस्तों, अगर बसपा सुप्रीमो के पास 100 लोकसभा सीटें आ गई हैं तो क्या मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं? और क्या जो 75 वर्षों का सपना अधूरा है इस बार नहीं पूरा होगा? क्योंकि 100 सीटें, अगर 100 सीटें मायावती जी के पास आ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन खुद ही ऑफर कर देगा कि बहन जी आप आइए, बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए, आप ही इस सीट के लिए उपयुक्त हैं, आप सबसे बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, आपके पास 100 सीटें आई हैं तो आप ही इसके लिए काबिल हैं, आप आइए बैठिए। खुद विपक्ष के नेता हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर दोस्तों मायावती जी को दिल्ली की कुर्सी पर बिठा देंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दोस्तों पटरी से उतर गई है। जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वहीं पर इनके सपनों पर पानी फिर गया है। इनका सपना जो है चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। 10 से 15 सीटें आ सकती हैं, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएंगी। तो जहां मायावती जी ने बिना गठबंधन के जो स्ट्रेटजी अपनाई थी दोस्तों वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है आंकड़ों को देखकर, जो सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं दोस्तों, जो रियल ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसको देखकर दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मायावती जी वाकई इस बार पीएम की गद्दी पर बैठ जाएंगी, विराजमान हो जाएंगी और बाबा साहेब मानव कांशीराम का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आंकड़े अब निकल कर सामने आ रहे हैं और जो लोग भ्रम फैला रहे थे, जो लोग मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे दोस्तों, उनके मुंह पर कालिक पुतने वाली है 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जब मायावती जी दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली में गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा तो फिर देखिए क्या नज़ारा होगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है लगातार 14 में 19 में खराब हुआ है। 50 सीटों के आसपास सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी। अब सोच के देखिए, बीएसपी अगर 100 सीट करीब करीब ले आती है तो फिर क्या नज़ारा होगा, क्या नज़रिया होगा बीएसपी के लिए, सोचिए दोस्तों। तो इसीलिए अब मायावती जी पीएम की रेस में सबसे आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल और मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है मायावती जी ने। तो दोस्तों जिसके पास आंकड़ा रहेगा वही राजा बनेगा। जहां तक सत्ताधारी पार्टी का सवाल है तो ये पूरे देश में 200 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे, 180 के आसपास ये लोग सिमट जाएंगे। अब ना इंडिया गठबंधन के पास बहुमत होगा, ना तो एनडीए के पास, फिर बचेंगी मायावती जी। अब मायावती जी का रिश्ता सभी पार्टियों से बेहतर है, गठबंधन ने किया वो बात अलग है, लेकिन पर्सनली जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया है। चाहे ममता जी के साथ हो, चाहे वो सोनिया जी के साथ हो, सभी नेताओं से दोस्तों इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कभी कोई वाद विवाद इन्होंने नहीं किया, ना किसी नेता ने मायावती जी के खिलाफ कोई कटाक्ष किया। तो बड़े बड़े लोग इन्हें मायावती जी को गुलदस्ता भेंट करने वाले हैं। 4 जून के बाद दोस्तों चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से मायावती जी ने चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से उनकी पार्टी ने इस बार प्रदर्शन किया है, उसे देखकर दोस्तों लग रहा है कि इस बार दलित प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा 2024 में।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों नतीजे सामने आए, तो मायावती जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं मोदी जी, उनका भी ख्वाब टूट जाएगा दोस्तों। तो इस बार दोस्तों मायावती जी ने जो चाल चली थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और 4 जून के बाद इंतजार करिए, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी? दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।